एक मर्द और एक खतून का जब रिश्ता होता है तो एक ही साल में वो क्यों जल्द से जल्द खत्म हो जाता है। ये आपका लिविंग स्टाइल है, आपकी एसेसरीज है, आपकी जरूरियात है, जब वो पूरी नहीं होंगी तो सारे मसले मसाइल बढ़ते हैं। एक अच्छे रिश्ते में कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए? देखिए, रिश्ते के जो है ना बेसिक 5 पिलर्स हैं। एज, एजुकेशन, हाइट, कास्ट एंड फैमिली बैकग्राउंड। तो एक लड़के की और लड़की की उम्र क्या होनी चाहिए? लड़की के लिए बेस्ट एज है अर्ली 20s और लड़के के लिए लेट 30s। 18 साल के बच्चे का भी रिश्ता हो रहा है, वो भी कामयाब होते हैं। मेच्योर लड़का भी सम टाइम होता है, अगर उसके पेरेंट्स या फैमिली कोऑपरेटिव नहीं है या उन्हें कोई फैमिली से इशू है तो वो हर्डल्स क्रिएट करते हैं। आप लव मैरिज कंसीडर करेंगे या अरेंज मैरिज को? लव मैरिजेस भी बड़ी मैंने ब्रेकअप देखे हैं और अरेंज मैरिज के भी देखे हैं, और लोगों ने अपने खानदान में, अपनी फैमिली में बहन भाइयों के घर भी रिश्ते किए हैं, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुए। वीएलसी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं एमन फातिमा। देखने वालों को मेरा सलाम। आज का टॉपिक बहुत ख़ास है और हमारे नौजवानों के लिए इस टॉपिक पे बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी शख्स अकेला ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि वो ऐसा पार्टनर ढूंढे अपनी ज़िंदगी में जिसके साथ वो गम और खुशी दोनों बांट सके। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मिसेस ख्वाजा मौजूद हैं, जिनका एक्सपीरियंस 25 साल से कहीं ज़्यादा है। वो एक मैरिज कंसल्टेंट है। उनसे हम बहुत से सवाल जानेंगे और ये भी उनसे पूछेंगे कि एक मर्द और एक खतून का जब रिश्ता होता है तो एक ही साल में वो क्यों जल्द से जल्द ख़त्म हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, ठीक। मुझे बताइएगा, एक अच्छे रिश्ते में कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए? सबसे पहले तो ये मुझे बताएं। देखिए, रिश्ते के जो है ना बेसिक 5 पिलर्स हैं। एज, एजुकेशन, हाइट, कास्ट एंड फैमिली बैकग्राउंड। ये 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई रिश्ता करते हैं। फैमिली आपकी मिलती जुलती हो, बच्चों की एजुकेशन एक जैसी हो और लुक्स में तकरीबन एक जैसे हों। मतलब कोई बहुत हसीन लड़की हो तो उसके साथ उस टाइप का ही लड़का सूट करेगा जो उसके साथ मैच करेगा और उसे कोई कॉम्प्लेक्स ना हो। इसी तरह अगर लड़के में भी लुक्स अच्छी हैं तो डेफिनेटली लड़की की लुक्स भी अच्छी होनी चाहिए। बाकी नेचर वाइज ये है कि इनकी कंप्रोमाइजिंग नेचर होनी चाहिए। लड़के का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने ओन पे अपनी फैमिली को कर सके या पेरेंट्स पे डिपेंडेंट ना हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एजुकेशन उनकी अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, पेरेंट्स शादी कर देते हैं, लेकिन वो बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो पेरेंट्स पे रिलाई कर रहे होते हैं, पेरेंट्स पे की डिपेंडेंसी में होते हैं। ऐसे बच्चे अपना घर नहीं खुद चला सकते जब तक कि वो पेरेंट्स आपको इतना ज़्यादा तजुर्बा हो चुका हुआ है, मुझे ये बताएं, अपने तजुर्बे में आपने ये तो देखा होगा कि 18 साल के बच्चे का भी रिश्ता हो रहा है, खासकर पठानों में, और दूसरे जो कास्ट है उसमें भी देखा जाता है कि छोटी एज में ही रिश्ते हो जाते हैं। तो उस हवाले से वो भी कामयाब होते हैं। और अभी आपने मुझे कहा कि डिपेंडेंट होते हैं वालिदैन पे, तो उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? वो भी तो रिश्ते कामयाब होते हैं? उसमें यह है कि डिपेंड करता है फैमिली और नेचर। सबसे बड़ी बात वही आती है, अगर आपकी फैमिली बेशक एजुकेटेड नहीं है बट ये है कि नेचर उसकी अच्छी है, कोऑपरेटिव है, उन्होंने एक लड़की अपने घर लेके आए हैं, उसे उन्होंने एक्सेप्ट किया है एज ए बहू या एज ए बेटी की है, उसको सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो फिर मुश्किल नहीं होता। बात यह है कि मेच्योर लड़का भी सम टाइम होता है, अगर उसके पेरेंट्स या फैमिली कोऑपरेटिव नहीं है या उन्हें कोई फैमिली से इशू है तो वो हर्डल्स क्रिएट करते हैं। कोऑपरेटिव होना। आप लव मैरिज के कंसीडर करेंगे या अरेंज मैरिज को? देखिए, ये तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लव मैरिजेस भी बड़ी मैंने ब्रेकअप देखे हैं और अरेंज मैरिज के भी देखे हैं, और लोगों ने अपने ख़ानदान में, अपनी फैमिली में बहन भाइयों के घर भी रिश्ते किए हैं, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुए। आपको फैमिली का पता होता है, बच्चे आपके सामने पैदा होते हैं, बच्चे आपके सामने बड़े होते हैं। ये थोड़ा, जब शादी होती है लव मैरिज में तो बहुत से वादे किए जाते हैं। स्टार्टिंग में कहा जाता है कि तुम मेरी ज़िंदगी भर का साथ दो और मैं तुम्हारे जो है हर मुश्किल वक्त में साथ दूंगा। तो उस मामले को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि वादे पहले बहुत किए जाते हैं, तो बाद में क्या प्यार और मोहब्बत, इश्क कहाँ चला जाता है? देखिए, ये एक्सपेक्टेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। शादी के बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है ना आपकी। वो वादे शादी सब चीज़ें जो है ना वो दूसरे दिन हवा हो जाते हैं। वही ना, टूटते कहाँ पे, किन वादों पे जाके वो टूटते हैं रिलेशंस? समटाइम्स फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं तो जो क्या आप वो पूरे औरत नहीं पहले कर भी सकते। जानती होगी कि उसका जो मोहब्बत, उसकी मोहब्बत जो है वो उतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है,
तो क्या वो लड़की को पहले पता नहीं था? लड़की को पता भी होता है, लेकिन जब आपकी शादी होती है आपको आटे दाल का भाव बाद में पता चलता है। पहले तो मतलब एक गुलाब का फूल भी मिल जाए तो आप खुश हो जाते हैं, बाद में आपको बहुत कुछ चाहिए होता है। फिर बच्चे होते हैं, बच्चों की ज़रूरियात होती हैं, आपका लिविंग स्टाइल है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड है, आपकी एसेसरीज हैं, आपकी ज़रूरियात हैं। जब वो पूरी नहीं होंगी तो सारे मसले मसाइल बढ़ते हैं। दूसरी बात ये कि जब मोहब्बत कम हो जाती है, फिर बाज़ वक़्त लड़की हो या लड़का हो, थोड़ा सारा रुझान किसी का किसी और तरफ हो जाता है। रुझान अब आप कहाँ कहेंगे कि फैमिली की तरफ या फिर बाहर वाली लड़की की तरफ देखते हैं, या जैसे मतलब अगेंस्ट आपने पेरेंट्स की शादी की होती है तो सबसे बड़ी हर्डल वो भी बनते हैं, चाहे वो लड़की की फैमिली हो या लड़के का फैमिली हो। तो आपका कहने का मतलब है जब एक लड़की की लव मैरिज भी हो तो एक लड़की को ये जानना का हक है कि उसका यानी कि जो होने वाला शोहर है उसके ऊपर अपनी फैमिली की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये बात जानना जरूरी है लड़की के लिए। जरूरी है। देखिए, शादी से पहले लड़की लड़के को हर चीज डिस्कस करनी चाहिए। लड़का भी डिस्कस करे और लड़की भी डिस्कस करे। लड़की को भी ज़रूरी होना चाहिए पता कि उसकी इनकम क्या है और उसके फाइनेंस आपने कैसे मैनेज करते हैं। लड़की की इनकम कितनी होनी चाहिए ये भी बताएं शादी से पहले। देखिए, अपना हर किसी का लिविंग स्टैंडर्ड होता है, मतलब मिडिल क्लास की बात करें। मिडिल क्लास आजकल मतलब महंगाई बहुत है, रेंट का घर का सूट पहनता है, खाड़ी का सूट पहनता है, तो उस खातून के लिए उसका शोहर की कमाई कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 2 लाख से तो भी मेरा ख्याल है आजकल मुश्किल गुजारा होता है। आप बिल्स देख लें, आप ग्रोसरी देख लें, आप पेट्रोल देख लें, आप अगर रेंटेड हाउस में आप रेंट देख लें, तो ये कहाँ चीज़ जाती है। बच्चों की स्कूलिंग होती है। लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो, सबका दारोमदार पैसे पे है। पैसा होगा सब अच्छा होगा। मतलब मोस्टली ये है कि ज्यादातर झगड़े पैसे की वजह से होते हैं। अगर पैसे की वजह से नहीं होते या जब पैसा बहुत भी आ जाता है ना तो भी और किस्म के मसाइल होते हैं। अच्छा, रिसेंटली ये वाकया सामने आया है कि एक बहुत एजेड 70 साल के बाबे ने 25 साल की खातून से शादी कर ली है, तो इसमें भी पैसों का मामला आप देखते हैं। देखिए, अगर वो किया है 25 साल, अगर हम उसको देखें बाहर से, अगर देखें बच्चियां होती हैं बाहर से अगर देखें तो वो बाबे भी कोई इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं लगते। स्ट्रांग नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा। आंखें बंद करके तो कोई नहीं करता। कोई उसे अपना बेनिफिट या कोई उसे अपनी सिक्योरिटी नजर आई होगी तो की है, अदरवाइज नहीं करता। तो अब रिश्ते अच्छे कहाँ से मिलेंगे? आजकल देखें, लड़कियां इतनी पर्टिकुलर हैं हर चीज के बारे में। लड़कों की लुक्स के बारे में भी बहुत कॉन्शियस है कि लुक्स उसकी अच्छी हो, हमारे साथ चलता हुआ उठता बैठता हुआ अच्छा लगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो अगर वेरी रेयर केसेस होते हैं इस तरह के। पैसों के मामले आ रहे हैं सामने, हर कोई रिच होना चाह रहा है। आंख खोलते साथ ही वो कहता है कि प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए। तो फिर मुझे बताएं, अच्छे रिश्ते कहाँ चले गए? प्रॉपर्टी वगैरह ना कोई लिख के देता है और लिख के देना भी नहीं चाहिए। देखिए, कोई पता नहीं शादी आपकी चलती है नहीं चलती है, तो प्रॉपर्टी तो आपने लिख के दे सकते हैं। तो अच्छे रिश्ते कैसे ढूंढे मिस? अच्छा रिश्ते देखिए, आपकी मेंटली कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए अच्छी। आप एक लड़के को आपने जज करना होना कि शादी के लिए ठीक है कि नहीं, उसकी चंद चीज़ें हैं। क्या? लाइक ऐसा कि वो बात करते हुए, अगर आप जॉब करती हैं, आपसे कभी नहीं पूछेगा कि आपकी इनकम क्या है, आप स्पेंड कहाँ पे करती हैं, आप सेविंग कितनी करती हैं, या उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करेगा अपना। जबकि लड़कियों को पूछना चाहिए कि आपकी इनकम में आप सेविंग कितनी करते हैं, आप फैमिली को कितना देते हैं, अच्छा। शादी होगी घर में आप कितना स्पेंड करेंगे, ये चीजें डिस्कस होना जरूरी है। ये घर में आप कितने पैसे देंगे, ये कोई भी आजकल आई थिंक सो कोई भी लड़का नहीं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये चीजें डिस्कस करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम शादी के बाद हनीमून पे कहाँ जाएंगे, या आप शादी के बाद आपको मूवी मुझे कौन सी दिखाया करेंगे, आपको कैसी मूवीज पसंद है, आपको कौन से एक्टर पसंद है। ये बातें जो है ना आउटडेटेड है। आजकल प्रैक्टिकल फैमिलीज हैं, प्रैक्टिकल बच्चे हैं। और लड़की को क्या पूछना चाहिए लड़के से? सॉरी, किसको? लड़के को लड़की से क्या पूछना चाहिए? उससे भी पूछना चाहिए कि उसके मतलब गोल्स क्या आगे, उसने अपनी फैमिली को लेके कैसे चलना है। शी इज एम्बिशियस, अपने काम में एम्बिशियस है, वो काम करना चाहेगी या वो नहीं करना चाहती, ये चीज़ें भी पहले डिसाइड होनी चाहिए। अगर बच्ची वर्किंग है, आगे काम करना चाहती है, तो ये चीज़ें पहले क्लियर होनी चाहिए। लड़के को पूछ लेना चाहिए, और घर में वो कितनी पार्टिसिपेशन करेंगे, अगर दोनों जॉब कर रहे हैं, कौन कितना उस पर एक्सपेंस करेगा, कौन कितना करेगा, ये चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए। अच्छा, अब दिन गुजर रहे हैं, वक्त गुजर रहा है, लेकिन हम यही देख रहे हैं कि लड़कियों की एज बहुत ज़्यादा होती जा रही है। 35 साल 40 साल तक की एज के पास जाके उनकी शादी हो रही है। आपको देखें, वो लड़कियां वो हैं जो कैरियर ओरिएंटेड है, अपने एम्बिशियस है अपने जॉब के लिए। हाँ, वो मतलब जॉब को प्रायोरिटी देगी, और उसकी भी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होगी कि अगर मेरी एजुकेशन इतनी है तो मुझसे थोड़ा हायर हो,
मेरी इनकम इतनी है तो मुझसे इनकम में ज़्यादा हो, मेरा घर इतना है तो मुझसे अच्छा, अपने से बेहतर वो कैरियर, अपना फ्यूचर देखना चाहती है। सो दैट्स वाई हर चीज़ में उसका डिले होता है। लड़कियों के लिए रिश्ता ढूंढना मुश्किल नहीं हो जाता? काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो किस तरह आप उसको मैनेज करती हैं? वो तो फिर उन्होंने खुद मैनेज करना है ना, कि हमने करना है नहीं करना। अगर आपके पास 36 ईयर फीमेल का है, बहुत 36, 34, 40 तक आती हैं। एग्जैक्टली तो वो उनका रिश्ता कैसे करती हैं? क्योंकि कंपैटिबल एक पार्टनर ढूंढना मुश्किल हो जाता है ना। बस देखिए, एक तो मेरी बात है, मैं तो काउंसलिंग करती हूँ, मैं झूठ और सच बताती हूँ कि इस एज में पहली चीज आप माइंड में रखें कि आपको सिंगल बंदा नहीं मिलेगा। अच्छा। क्योंकि 30 के बाद लड़के अनमैरिड मुश्किल से मिलते हैं। अच्छा। या तो डिवोर्स या विडो या कोई ना कोई इशू उनके साथ हुआ होता है। oh my God। जबकि लड़कियां 30, 40, 45 तक आपको अनमैरिड मिल जाती है। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये आपका माइंड मेकअप होना चाहिए कि सिंगल लड़का नहीं मिलेगा। और मतलब कुछ अच्छा, तो आपने बहुत खौफनाक बात कर दी है मेरे सामने और मैं घबरा गई हूँ कि अच्छा 30 साल से अबव की खवातीन हो जाए तो उनको पार्टनर नहीं मिलेगा सिंगल। कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ देखें, हर आप में भी कुछ अच्छाइयाँ होंगी, दूसरे बंदे में भी कुछ अच्छाइयाँ होंगी, कुछ बुराइयाँ भी है। आप किसी को उसकी खूबियों खामियों समेत आप एक्सेप्ट करें। सही बात है। लेकिन मुझे अब ये आपसे जानना है कि अगर एक खतून 40 साल की हो गई है, डाइवोर्स बंदा मिल गया उसको, उससे पहले उसने अपने एग्स फ्रीज भी करवाए थे, तो उस चीज वो वाले भी सिनेरियोज आपके सामने आते हैं? एग फ्रीजिंग वाले? एग फ्रीजिंग पाकिस्तान में भी इतना कॉमन नहीं, लेकिन बहुत सी लेकिन होती हैं काफी। अगर कोई इतना वो फ्यूचर का सोच के ये पॉइंट उनके माइंड में है तो मतलब उन्हें कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर करवा लेंगी तो उनका ही फायदा है। गरीब शख्स का रिश्ता करवाती हैं? गरीब अगर पढ़ा लिखा हो और वाकई लगता है कि वाकई गरीब है। पढ़ा लिखा कितना? पढ़ा मतलब अच्छी एजुकेशन है, पढ़ा लिखा इंजीनियर है, डॉक्टर है, कुछ है, लेकिन उसे अच्छा नहीं मिल रहा रिश्ता, तो उसको हम फैसिलिटेट करते हैं। मतलब ये जैसे कम एजुकेशन वाले आते हैं, मैट्रिक मैट्रिक एफ BA का तो मैं यकीन करें खुद केस भी नहीं लेती। अच्छा। सॉरी कर देती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें फिर नहीं कैटर कर सकती। मेरे पास एक स्पेसिफिक क्लास आती है, मैं उसी क्लास में डील करती हूँ। मतलब मैं पहले, क्योंकि देखिए मेरे पास जो भी आता है पहले फोन पे बात करते हैं। बिल्ड की हुई है ये एजुकेशन के ऊपर की हुई है या फिर स्टैंडर्ड्स के ऊपर? एजुकेशन, एजुकेटेड कल्चर्ड क्लास, ये हमारा क्राइटेरिया है। और मेरा देखिए, और उसमें इंटर के लोग नहीं आते, इंटरमीडिएट पास? इंटर मतलब मैं सॉरी, मुझे पता होता है कि मैं उन्हें डील नहीं कर सकूंगी, मैं सॉरी कर लेती हूँ। तो आप उनको कैसे डील करते हैं? मतलब उन्हें मैं सिंपल कह देती हूँ कि सॉरी मेरे पास आपका नहीं, आप कहीं और रब्ता करें, सिंपल। लेकिन बहुत से मसाइल उनको भी पेश आते हैं, कभी इस पहलू पे आपने नजर डाली? मसाइल आते हैं, लेकिन मैं खामखा उनको मतलब रख के उनसे मैं केस ले लूँ उनका, लेकिन मैं अगर डील ना कर सकूँ उससे बेहतर नहीं आप एक दफ़ा सॉरी कर दें। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे कम एजुकेशन या छोटे इलाकों के लोग डील करते हैं, तो वो वहाँ अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी तक जितने भी मैरिज कंसल्टेशंस वाली खातून देखी है ना, उनका यही कहना था, हम गरीब आवाम को नहीं लेते। क्या उनका दिल नहीं है? लाइक उन्होंने भी अपनी जिंदगी गुजारनी है, तो उनके लिए भी तो कोई एक होना चाहिए। अगर वो अच्छे कंसल्टेशंस के पास नहीं जाते, कंसल्टेंट के पास नहीं जाते, तो फिर बाद में धोखा ही खाते हैं वो। तो उसके ऊपर देखिए एक बात है कि जब आप बच्चे की तालीम पे खर्च करते हैं, बच्चे को डॉक्टर बनाया है आपने, उसको हायर एजुकेशन दिलाई है, इवन के बाहर से भी दिलवाई है, एजुकेशन दिलाई है, इट मीन्स यू कैन अफोर्ड। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसके लिए क्यों नहीं करेंगे? ये तो बच्चों की सारी जिंदगी का मामला है। आप कुछ नहीं कर सकते, लाखों करोड़ों का आप जहेज लेके बैठे रहे, बट ये कि रिश्ता के लिए हम लोग को उसका पे नहीं करेंगे। कुछ नैरो माइंडेड होते हैं लोग, नैरो माइंडेड होते हैं कुछ, तो इस वजह से नहीं कर पाते होंगे, अपनी बेटियों को नहीं भेजते होंगे। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे भी एक होना चाहिए जो उनकी इस तरह मदद करे। आपको नहीं लगता? हर तरह के लोग होते हैं, देखिए ना, हर क्राइटेरिया के होते हैं लोग। तो आपका जो क्राइटेरिया जिस जगह पे बेस्ड होते हैं, अगर आप उधर जाएं तो आपको ज्यादा आसानी होगी। अब मेरे पास मोस्टली माशाल्लाह पॉश एरिया के लोग आते हैं, अच्छी लोकेलिटी के लोग आते हैं, आउट ऑफ कंट्री से आते हैं। मैं खुद इस्लामाबाद में होती हूँ डिफेंस में, इस्लामाबाद के लोग आते हैं, और लेकिन दूसरे शहरों से भी, हर शहर से आते हैं, लेकिन दूसरे शहरों में भी मेरे पास अच्छी लोकेलिटी, अच्छी लोकेशन के लोग आते हैं, तो उन्हें हमें डील करने में आसानी होती है। रिश्ता जब कर रही होती हैं तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं? डील करते करते जी खराबी हो गई, रिश्ता करते करते क्या मसला आता है? खराबी कैसे होगी? लाइक कभी अगर गए हम एक
औरत के घर गए हैं, फिर मर्द के घर गए हैं, वहाँ पे कुछ चीजें पसंद नहीं आई, तो उस चीज को आप किस तरह फिर नहीं, मोस्टली ये इशू आता है ना कि ट्रे सही नहीं था, या फिर गंदे कपड़े बाहर थे, दरवाजे के बाहर जूते पड़े हुए थे, लाइक छोटी छोटी बातों पे तनकीद की जाती है। अगर आप जिस घर से उठ के हैं उस घर का भी यही माहौल है, देन इट्स ओके। मतलब नहीं, तो अब हर कोई ऐसा नहीं होता ना, हर कोई कहता है कि उसको बहुत अच्छा परफेक्ट सब कुछ मिले, चाहे वो खुद परफेक्ट हो या ना हो। देखिए ये तो वही बात आ जाती है ना, एक खानदानी तरीका जो होता है, आपका सुगड़ापा आप घर के गेट के एंटर होते हैं तो आपको शुरू हो जाता है। एक बात सुने, खानदानी घर में भी कभी ना कभी ऐसा तो हो जाता है कि जूते घर के बाहर जो पड़े हुए हैं वो थोड़े से ठीक तरीके से ना पड़े हों, ठीक है, खाली एक जूता सीक्वेंस में ना पड़े हो, जूता चले पड़ा होना और बात है। बट देखिए लेकिन मैंने ऐसे वाक़यात सुने हैं ना, इसलिए से तुम्हें बात कर रही हूँ। अच्छा ऐसे कि देखिए जब कोई एक प्रपोजल किसी के घर जाता है ना, तो वो मुझे आके 1 to all सारी फीडबैक देते हैं, लड़की वाले भी देते हैं, लड़के वाले भी देते हैं कि हम गए तो उन्होंने हमें मतलब अटेंड कैसे किया जी। कुछ लोगों ने पहले चाय पहले सर्व कर दी, अंदर चीनी डाल के रख दी, और खाने के लिए जो आई एसेसरीज जो चीज़ें लवाजमात होते हैं उनके साथ टेबल स्पून थे खाने के लिए, या बड़ी प्लेटें थी, या मतलब जिस तरीके से वो केक लाए तो डब्बे के अंदर पड़ा हुआ था, बॉटल्स लेके आए तो बॉटल समेत के था। तो मतलब इस तरह की फीडबैक मिल जाती है आपको बैठे हुए। तो मैंने एजुकेट करने के लिए, कभी कभार ऐसी भी फैमिलीज होती हैं जो एजुकेटेड होती हैं और बड़ा देसी माहौल उनका होता है, तो वो उन फैमिलीज को आप फिर किस नजर से देखते हैं, देसी माहौल वाली फैमिली को? पता क्या, मैं कोशिश करती हूँ कि जो मुझे कोई फीडबैक मिलती है ना, बगैर किसी की दिल आजारी किए, उन्हें खुद तरीके से गाइड करती हूँ कि कोई आए तो आप ऐसे करें, या ये करें, पहले ये सर्व किया करें, ऐसे किया करें, बच्ची ऐसे तैयार हो, बच्ची ऐसे मिले जाके, थोड़ा सा मैं उन्हें गाइडेंस अपने तौर पर देती हूँ। कैसे करना चाहिए ये बताएं। देखिए वही बात है कि मैं ये नहीं कहती कि बड़ा जो फर्स्ट टाइम आ रहा है तो बड़ा लेविश आप टेबल लगा दें, हाइटी कर दें, ऐसा नहीं है। आप पहले सिंपल जो आता है आप उन्हें सलीके से तमीज़ से ड्रिंक सर्व करें, अच्छे ग्लास हो, अच्छे तरीके से आप सर्व करें। सेकेंडली जब आप चाय सर्व करें, चाय के साथ आप ज़्यादा नहीं 2 से 3 चीज़ें रखें। पहले चीज़ें सर्व करें, मुनासिब प्लेट जो क्वार्टर प्लेट्स होती हैं, फोक स्पून प्रॉपर हो, वो आप सर्व 2 से 3 चीज़ें हैं, उनमें समोसे होने चाहिए या जलेबी, या कुछ लोग इस तरह का इस्तेमाल करते हैं समोसे वाला। जलेबी तो नहीं, नॉर्मली एक जैसे पैटीज हो गए, या घर की मैं तो प्रेफर करती हूँ। अच्छा। घर की चीजें हो तो ज्यादा अच्छी बात है। घर की आप वो दही भल्ले बना लें, फ्रूट चाट बना लें, आप साथ वो घर के कोई शामी कबाब होते हैं वो बना लें, ड्रम स्टिक्स बना लें। मतलब आप घर की चीजें बनाएं तो वो एकदम घर का सलीका नजर अट्रैक्ट होता है। वरना अगर आपने बाजार से लाना है तो आप पैटीज लेके आ जाएं, या आप वो पेस्ट्रीज रख लें, एक आधी कोई और चीज रख लें। तो मतलब सिंपल 2 से 3 चीज़ें रखें। जब वो इंटरेस्ट शो करें, कभी दोबारा आना चाहें, देन आप बेशक टी लेविश कर दें, या बेशक खाने पे भी बुला लें। लेकिन थोड़ा सा हर चीज़ का तरीका होता है। आप थोड़ी चीज़ सर्व करें, लेकिन बड़े तरीके से और तमीज़ से करें। मोहल्ले वाली आंटी उसको आप किस तरह देखते हैं? घर में जो गली मोहल्ले में आंटीज होती हैं वो भी रिश्ते करवा रही होती हैं, वो वाले रिश्ते कामयाब होते हैं? देखिए मैं कुछ नहीं कह सकती कामयाब होने होते, ये ऊपर अल्लाह का काम है, खुदा ऊपर बैठा है जिसने कामयाब करना है या ना काम करना है। तो देखिए उनका अपना क्राइटेरिया है, उनकी अपनी क्लाइंटेज है, उनकी अपनी जो मतलब सोर्स है, तो वो अपने तरीके पे अच्छा कर रहे हैं। मैं नहीं कह रही गलत कर रहे हैं, ज़रूर अच्छा कर रहे हैं और कामयाब भी हो रहे होंगे। देखिए अगर आप किसी को फैमिली को जानते हैं, मैं भी किसी को अगर पर्सनली जानती हूँ तो मैं ज़रूर बताती हूँ कि इनको हम जानते हैं, इनके हमने फैमिली में 2-3 रिश्ते भी करवाए हैं या कई सालों से। जैसे मेरे कोई नेबरहुड हैं या कोई मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, हमें पता होता है, उनका मैं बता देती हूँ कि इनका मुझे पता है, तो इनकी मैं थोड़ी तसल्ली गारंटी दे सकती हूँ। अदरवाइज़ आप नए हैं मेरे लिए, मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती, आपकी भी गारंटी तसल्ली नहीं दूँगी। सबसे मुश्किल रिश्ता किस कास्ट का होता है? लाइक शेखों में मुश्किल होता है, पठानों में होता है, किसको क्या नंबर आप देंगी? सैयद कुछ थोड़ा होता है, मुश्किल होता है। वो क्यों? हाँ, क्योंकि सैयद कम होते हैं। हाँ, सैयद कम होते हैं, उनका रिश्ता करवाना मुश्किल होता है। अगर जो जात बरादरी के बगैर करता है उनके लिए बड़ी आसानियां होती हैं। अच्छा। और जो कास्ट की रिस्ट्रिक्शन इन चीजों पे रखता है ना, फिर वो 20-21 साल में देखना शुरू करते हैं। अच्छा। बेटी का भी बेटे का भी। जब 25, 28, 30, 35 साल में आप कहेंगे अभी भी सही चाहिए, फिर वो बच्चे के साथ ज्यादती है। अच्छा, कास्ट से निकलना चाहिए। कहा जाता है आराई लोग बहुत लड़ाके होते हैं,
नहीं, मैं किसी कास्ट के बारे में कुछ नहीं कहती, सारे बहुत अच्छे हैं। मैं बताऊं, मुझे माशाल्लाह हमेशा अच्छे लोग मिले हैं। ये तो बाबा आप बात को ढांप रही है ना, अब आप थोड़ा सा ये तो बताइए कौन सी कास्ट में ये 5 चुंगलियां बराबर नहीं है। हाँ। मैंने शेखों के बारे में बहुत सुना था, लेकिन शेखों के बारे में क्या सुना? शेखों के बारे में भी सुना था, लेकिन सारे शेख भी मैंने एक जैसे नहीं देखे। आपने शेखों के बारे में सुना है? शेख बहुत होते हैं। हाँ, शेख वो जरा मतलब शेखी वाला उनका काम होता है, जरा वो पॉकेट में हाथ डालते हैं, मुश्किल होती है। अच्छा, कुछ होते हैं, लेकिन बहुत सारे मैंने खुले दिल के भी देखे हैं, बहुत अच्छे भी देखे हैं। अच्छा, बहुत से लोग जब रिश्ता करवाते हैं तो कहते हैं कि लड़का और लड़की जो है अकेले में मिले, उस वाले से क्या कहेंगे आप? जी, आजकल ये हर जगह पे हो रहा है अकेले में मिलने का, लेकिन वालिदैन कुछ के नहीं मानते। नहीं, आजकल हर वालिदैन मानते हैं और पहले ही बात करते हैं कि हम देखेंगे रिश्ता, उसके बाद बॉल बच्चों के कोर्ट में है, बच्चे बात करें, मिलें, देखें। अगर उनकी तरफ से ओके होता है और वो पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं तो हमारी तरफ से फिर ठीक है। ओके, कोई ऐसे रिश्ता जो अभी तक आप करवा के कहती हो कि हाँ ये मैंने बहुत ज्यादा अच्छा रिश्ता करवा दिया? और बहुत है माशाल्लाह, यानी कि आप कामयाब हुए हैं। बहुत है माशाल्लाह इस तरह के। वालिदैन को क्या मुझे खुद रश्क आता है मुझे माशाल्लाह, और खुशी होती है देख के। वालिदैन के लिए क्या मशवरा है आप? वालिदैन के लिए मशवरा है कि बच्चों की सही टाइम पे देखना शुरू करें। अगर आप जितना जल्दी रिश्ता देखेंगे आपके लिए उतने ज़्यादा रास्ते खुलेंगे, उतने ज़्यादा मिलेंगे। जितना आप लेट होते हैं आपकी चॉइसेस कम हो जाती हैं और आपको फिर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, और 100% हर चीज़ नहीं मिलती। जब नई दुल्हन आती है घर पे तो वालिदैन का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? मैं उस हवाले से जानना चाह रही हूँ। होना तो डेफिनेटली, आप खुद भी एक लड़की हैं, मतलब आप भी चाहेंगे कि एक लड़की जब ब्याह के जाती है, अपना घर छोड़ती है, अपनी फैमिली छोड़ती है, अपनी सहेलियां छोड़ती है, अपना बेडरूम छोड़ती है, सब कुछ छोड़ के एक नई जगह पे जाती है। कुछ लड़कियों का ये भी होता है मकसद कि वो अपने वालिदैन से थोड़ा सा साइड लाइन हो जाए। लड़कियों का मकसद? हाँ, लड़कियों का जब शादी होती है तो लड़कियों का होता है ना माइंड, तो इस तरह का सेटअप उनका ऑलरेडी सेट होता है कि हमारा जो बंदा है वो हमारा बन के रहे, सारा वक्त जो अपने वालिदैन के साथ ना गुजारता है। लड़के के वो पेरेंट्स के साथ नहीं। देखें, ये लड़के पे डिपेंड करता है, वो बैलेंस रखे। और जो लड़का अपनी माँ की इज्जत करता है, अपनी बहन की इज्जत करता है, वो बीवी की इज्जत भी करेगा। अगर माँ की इज्जत नहीं करता, कुछ नहीं है, बहन की इज्जत नहीं करता तो बीवी की भी नहीं करेगा। लेकिन आजकल ये सब किताबी बातें मुझे लगती है। किताबी नहीं, ये नेचुरल ये चीजें, ये जो आपके नेचर में ना, औरत की इज्जत करनी चाहिए। जो मर्द औरत की इज्जत करता है वो बीवी की इज्जत भी करता है। जो मर्द जो है औरत की इज्जत करता है ना, कभी कभार औरत को उस पे भी शक हो जाता है। वो इसलिए से कि ज़्यादा प्यार वहीं दिया जाता है जहाँ पे कुछ तो खराबी होती है। अब मर्द जो है बीवी को टाइम दे रहा है, माँ को भी टाइम दे रहा है, बस जो बाहर है वहाँ पे भी अपना दिमाग को सुकून में ला रहा है, वहाँ पे भी अफेयर में है बाहर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के केसेस तो होते ही हैं बहुत, लेकिन उसमें भी मैं यही कहूँगी कि बीवियों को बहुत ज़्यादा, अगर कुछ पता भी है, ज़्यादा शक मत करें। और कुछ और अफेयर होने दें, अफेयर होने नहीं दें, मतलब उसको रोकने की कोशिश करें कि क्या वजह है, क्या रीजन है, उसको घर में किस चीज की लैकिंग है, उसको क्या नहीं मिल रहा, कि जिसकी वजह से सब कुछ मिलता है, सब कुछ। एक खातून परफेक्ट है, फिगर वाइज परफेक्ट है, खाने को भी मिल रहा है, उसकी देखभाल भी की जा रही है, लेकिन फिर भी मर्द तो मर्द ही है ना, वो उसका बाहर अफेयर होता ही है। आजकल ये कहाँ नहीं हो रहा है, ये बता। बस इसके लिए देखें, औरत को अपना घर बचाने के लिए मैं तो वही कहूंगी कि दिल बड़ा करना पड़ता है। अगर उसको कुछ पता भी है, हमने वो एक बात की ना कि मर्द को अफेयर चलाने दो, बस अपना जो है घर पूरा करो। आप रोक के क्या कर लेंगे? आप रोकेंगी, लड़ाई झगड़ा होगा, आप घर में फंस क्रिएट होगा, आपके बच्चे इग्नोर होंगे, आप खुद मेंटली स्ट्रेस, अपने सुकून की खातिर चुप कर जाए। आपको तो अपना सुकून भी चाहिए ना। अगर वो कल को शादी करके ले आया, फिर देखें, एक तो ये औरतों की आदत होती है कि अब वो इश्क लड़ा रहा है, अभी इसको मैं रंगे हाथों पकड़ूंगी या मैं उस पर छापा मारूंगी। ये गलती मैं कहती हूँ जिंदगी में कभी ना करें। अच्छा, वो क्यों? अगर वो कर रहा है तो करने दे। देखिए, वो छुप छुपा के कर रहा है ना आपसे, आपको बताए बगैर कर रहा है, आपके नॉलेज के बगैर कर रहा है। जब उसे पता चल गया कि हाँ जी छापा पड़ गया, पता चल गया, मैं खुलेआम अब तो खुलेआम होगा, फिर वो आप कुछ नहीं कर सकती। सो आप खामोश रहें। मैं तो कहती हूँ अल्लाह से दुआ करें, उसको सीधे रास्ते लेके आए। और ये भी जहन में रखें, अगर आपके बच्चे हैं, आप बीवी हैं, तो पूरा दिन वही गुजारे, घर में तो आपके पास ही आता है ना। सही, यानी कि उसको इत्मीनान हो कि उसका बंदा उसके पास आएगा। देखिए, बाहर की औरतों का क्या होता है, उन्हें पैसा चाहिए होता है, उन्हें जरूरियात चाहिए होती है। बंदे को कुछ अरसे बाद समझ आ जाती है कि ये लड़की या खातून मेरे साथ क्यों मतलब चिपकी हुई है, कि इसकी डिमांड जरूरत है, और वो खुद जो है पैसे पकड़ा देते हैं दूसरी खातून के हाथ में। ऐसा ही है। तो जब उसे समझ आ जाती है कि मतलब बाहर तो ये हो रहा है, मेरी बीवी की बेसिक जरूरियात हैं पूरी, मर्द को ख्याल आ जाता है जो गलत काम कर रहा होता है, उसका ज़मीर जरूर जागता है, उसे पता भी होता है उसने टेम्परेरी सुलाया होता है।
तो इसलिए मैं तो कहती हूँ एक अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह सब रास्ते सीधे कर दे। चले इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी की लड़कियों के जो इस मुश्किलात में हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो जल्द से जल्द सॉल्व हों। मुझे बताएं कि एक औरत के लिए आप क्या पैगाम देंगी अगर वो किसी रिश्ते में बंध गई है, आउट ऑफ कास्ट उसकी शादी हुई है, सब कुछ नया है उसके लिए, उसको क्या एडवाइस देंगी? स्टार्टिंग में कहते हैं कि लड़की को बहुत मुश्किल होती है। आउट ऑफ कास्ट होना भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, शादी हो गई है ना, दोनों ने एक्सेप्ट किया तो हुई है ना। बाकी देखें, लड़की पे भी बहुत डिपेंड करता है। जब एक नए घर में जाती है वो कोशिश करती है कि मैं सब चीज़ें चेंज करूं, वो सब चीज़ें चेंज नहीं कर सकती और उसे करनी भी नहीं चाहिए। उसने उनके घर का माहौल देखना है, उस घर में अपने आप को एडजस्ट करना है। आप उनकी रूटीन, सास ने अगर इतने साल से चलाई हुई है, या उसकी फैमिली की जो रूटीन है, जो सेटअप है, आप चेंज नहीं कर सकती। आपको अपने आप आहिस्ता आहिस्ता उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें आप अपनी फेवर में करें, बट जाते साथ आप नहीं कर सकती। और बंदे ने माँ को भी टाइम देना है, बाप को भी देना है, आपको भी टाइम देना है, और ये बंदे पे डिपेंड करता है वो कैसे बैलेंस रखता है, कैसे इन सबको लेके चलता है। चलो मुझे लास्ट बता दें कि अच्छा रिश्ता जब करने जा रहे हैं तो एक लड़के की और लड़की की उम्र क्या होनी चाहिए? लड़की के लिए बेस्ट एज है अर्ली 20s और लड़के के लिए लेट 30s, 27, 28, 29। चाहे वो इंडिपेंडेंट ना हो। इतनी एज में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं लड़के। चलो, लड़के 26 के बाद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। मतलब देखें, वो उसका लेविश वाला इतना तो नहीं होगा, बट ये है कि इतना हो जाता है कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर। और लड़की जितनी ज़रा थोड़ी 23, 24 में होगी, उसकी एजुकेशन के दौरान उसकी शादी या मंगनी हो जाएगी ना, तो वो एडजस्ट कर जाती है। जब लड़कियां मेच्योर होके एजुकेशन कंप्लीट करके जॉब वगैरह में आ जाती हैं, फिर उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, पेरेंट्स को भी और ससुराल तो फिर। थैंक यू मिसेस ख्वाजा, आपने बहुत अच्छी रहनुमाई की है। उम्मीद करती हूँ कि हमारी लड़की और लड़के जो हैं वो इस बात पे आमादा होंगे और अपनी मैरिजेस को अच्छा बेहतर बनाने के लिए मुस्तकबिल में इस चीज़ पे नज़र डालेंगे। थैंक यू सो मच। अगले सेगमेंट के लिए, नेक्स्ट न्यू टॉपिक के लिए हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।